राष्ट्रीय जो हमारी स्टेट की कार्यकारिणी वो मिली थी, तो सीएम साहब ने वहाँ हमारे साथ एक कमिटमेंट की कि आप 6 महीने रुक जाओ। तो हम उसके सीएम साहब की जो बात है उसको मानते हैं, लेकिन हमारे जो अदर बेनिफिट है उनको ना रोका जाए। ऐसा नहीं हो कि हम मर्जर में नहीं हो, हमें जो स्केल के और जो डीए के बेनिफिट है वो भी रोक दिए जाए। तो इसलिए है कि वो मर्जर जैसे सीएम साहब ने कमिटमेंट की है और हमें विश्वास है कि वो हमारे इस मांग को पूरा करेंगे, लेकिन बाकी चीजों को ना रोका जाए। 3% डीए और देंगे तो उस हिसाब से 45% हो जाएगा। तो हमें जब अभी तो हम 38 के ऊपर ही डिपेंड है, तो वो एरिया 2023 से मिलना है, तो काफी एरिया ऐसा नहीं कोई बड़ा बेस्ट बनेगा हमारे लिए। और उसके हिसाब से हमने काफी बार अपनी मांग मंत्री के साथ मंत्री महोदय के पास भी रखी है और अधिकारियों से मिला। बस वो बोलते हैं कि सरकार के पास हमने भेजी है आपकी फाइल, लेकिन वो फाइल भेजी होती है लेकिन कब आनी उसका हमें कोई पता नहीं। तो हमारे लोगों में काफी रोष है कि हमारे साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो डीए रोका है उसको जारी किया जाए। हमें एनपीएस नहीं देना आपने, तो जो स्टेट की नोटिफिकेशन उसके हिसाब से मिलना चाहिए। साथ में जो हमारे ब्लॉक है उनको भी जो बड़ा हुआ भीतर का एरिया है वो मिलना चाहिए। हमारे होता क्या, हमारे जो सीएम का अपना ब्लॉक है वहां ना डीए मिला ना एरिया मिला। बाकी अगर पूरे हिमाचल में 33 ब्लॉकों के जो कर्मचारी उनको मिल गया है कि, तो हमने आज की मीटिंग में निर्णय करना है कि हमारा जो एक मुख्य मांग थी वो मुख्यमंत्री के साथ हम काफी बार मिल चुके हैं और मुख्य मांग थी मर्जर की। और मर्जर के पीछे हमारा मकसद ये था कि जो बेनिफिट है हमारे वो रोके जाते हैं हमेशा ही जैसे भी कोई चीज मिलनी हो। तो सबसे पहले जैसे हम छठे वेतन आयोग की बात करें तो छठा वेतन आयोग जो है हिमाचल प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं उनको 1 जनवरी 2022 से मिला हुआ है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारी नोटिफिकेशन की है 23 सितंबर 2022 से। हमें 2022 से हमें सितंबर से छठे वेतन आयोग का लाभ मिलना था। लेकिन उसका क्या हुआ, ऐसी नोटिफिकेशन निकाली डिपार्टमेंट ने कि वो हमारे जो ब्लॉक के डीलिंग हेड है उनको पता लग रहा है कि उसकी फिक्सेशन कैसे करनी है। तो हमारी इसके मार्गदर्शन मांगा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। पिछली बार जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे मार्च 2024 में हमें एक नोटिफिकेशन फिर गाइडलाइन जारी हुई डिपार्टमेंट से। तो उस हिसाब से हमें क्या हुआ, छठा वेतन आयोग का लाभ मार्च 2024 से मिलना शुरू हुआ है। लेकिन जो 2022 से लेकर 24 के बीच हमारा एरियर डिमांड था, एरियर हमारा 2016 का नहीं है, हमारा वो है जो बड़ा हुआ वेतन हमारा जब से छठा वेतन आयोग लागू हुआ है। तो वो कुछ ब्लॉकों में मिल गया, हमारे पूरे स्टेट के हमारे 90 के करीब ब्लॉक है, उसमें से 33 ब्लॉकों को एरियर मिल गया है। उसमें 6 जिला परिषद के कर्मचारी हैं जो डीपीओ उसमें कार्यरत है, उनको भी मिल गया है। तो हमीरपुर में हम बात करें तो हमीरपुर में 2 ब्लॉकों को मिल गया है, एरिया भी मिल गया है और एक ब्लॉक में डीए भी मिल गया 4%, जो अभी हमारा अक्टूबर से बढ़ा हुआ था। तो इसके बारे में हमारी मेन मांग थी कि हमारा जो एक एरियर बन रहा है, एरियर बन रहा है सितंबर 2022 से, उसको दिया जाए। साथ में हमारा डीए है उसको हर बार जो फाइनेंस की नोटिफिकेशन निकलती है उसको लागू किया जाए सीधा हमारे ऊपर। क्योंकि हमारे पहले भी एक ऑर्डर निकला है सेक्रेटरी की तरफ से कि जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है डीए है कुछ भी हमारा है उसको जैसे गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलता है वैसे हमारे को भी लागू उसी टाइम से। लेकिन ये तो है कि हमारे लिए अलग नोटिफिकेशन निकलती है, कई बार फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज जाती है। तो फाइनेंस वाले भी बोलते हैं जब हमने एक नोटिफिकेशन निकाल दी सभी डिपार्टमेंटों को, तो वो उनको सारे देने चाहिए बेनिफिट आपको, आपके लिए को हमने अलग से नहीं है, हमने एक करना है। साथ में एक डीए की नोटिफिकेशन हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी कि जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनको सेंटर के लेवल जितने भी डीए मिलते हैं उनको हिसाब से डीए मिलना चाहिए। तो जो हमारे 1200-1300 कर्मचारी हैं जिसमें सारे आईएएस अफसर हैं उनको डीए मिल रहा है सेंटर के हिसाब से 53%। उसमें उसी हिसाब से बिजली डिपार्टमेंट है उनको भी एरियर की नोटिफिकेशन निकल गई है। लेकिन हमारी नोटिफिकेशन अभी निकल गई कि 53% मिलना है। हमें जब 38 से 42% नहीं मिला तो 53% की बड़े दूर की बात है।